हेलो कुणाल। यस सर। हाँ बेटा, आपकी वॉइस मिल गई मुझे। और सुनाओ बेटा, क्या क्या किया आपने? कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को लेकर कुछ और क्वेश्चंस किए आगे? और वेक्टर्स थ्री डी में कुछ किया हो? कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अभी मैं आजकल मैं टेलीग्राम का बना लूंगा और वो ग्रुप पर भी आप पोस्ट कर सकते हैं। मैडम आपको शेयर कर देंगी। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का किया था कुछ अभी? स्ट्रेट लाइन वगैरह? मानस। हेलो मानस। हेलो सर। और बेटा 1-2 मिनट अभी वेट कर लेते हैं, कुछ और बच्चे ज्वाइन कर लें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अभी। बेटा आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइंस और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को लेकर डिस्कशन करेंगे। उनके फॉर्मूलेज आपको रिवाइज कराएंगे एक बार, और क्वेश्चंस, ऐसे ही फिर सर्कल्स। और मैं नेक्स्ट क्लास के लिए आपको टास्क भी दूंगा कि भाई हमें क्या क्या नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार करना है। तो स्ट्रेट लाइन एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखना बेटा, विंडो शेयर हो रही है ना आपको? नहीं सर। नहीं हो रही है? एक मिनट। ये क्यों नहीं चल रहा है? एक मिनट बेटा, मैं टेक्निकल इशू है कोई।
एक मिनट रुक जाओ बेटा। माउस थोड़ी काम कर रहा हूँ, विंडो शेयर करनी थी। अरे पता नहीं क्या हो गया। माउस में कोई टेक्निकल इशू है? ये कॉर्डलेस है। टेक्निकल कुछ ठीक था सर, विंडो शेयर करने के लिए कहा बच्चों ने, क्लास तो रनिंग कर रही है उसमें। सौरभ फिर भी क्लास में चलेगा। नहीं माउस काम नहीं करता ना, वैसा वाला चल रहा ना। क्लास होना भी क्लास होना ये कनेक्ट नहीं है। दोनों में सेम प्रॉब्लम है। रजिस्टर क्लास ज्योति वाला लगा रखी, वहां से बंद कर सकती है। इसके चक्कर में था अपने इस पर पेन से पेन नहीं
वो दूसरी प्रॉब्लम थी। अब सही। हेलो इवनिंग सर। बेटा, अब देखना जरा वीडियो शेयर हो रहा है ना पहले? यस सर। ठीक है ठीक। हाँ जी, तो आज हम लोग स्ट्रेट लाइन एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में देखेंगे, किस किस तरह के क्वेश्चंस लेटेस्ट आजकल आ रहे हैं और क्या हमें इसमें तैयार करना चाहिए। एक तो बेटा आपको पोजीशन ऑफ पॉइंट्स तैयार करना है। पोजीशन ऑफ पॉइंट्स पूछा जा सकता है। उसके बाद में इमेज वाला क्वेश्चन भी क्लियर होना चाहिए। अच्छा, जैसे मान लो जस्ट फॉर रिवीजन हमारे पास एक लाइन होती है। अच्छा, जो स्टूडेंट्स अभी और बाद में आए हैं मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आपने स्ट्रेट लाइन और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस किए थे बेटा? यस। तो उसके भी मैं डाउट्स आपको बता दूंगा, वो जो टेलीग्राम पे चलो मैं कल मंगवा लूंगा, या फिर आज भी आप चाहो तो पूछ सकते हो। अब इसकी परपेंडिकुलर लाइन हम लोग जल्दी से कैसे लिखते हैं? बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल्स टू लेमडा। और पैरेलल लाइन जो हम लोग लिखते हैं ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू लेमडा। इस तरह से हम लोग ये दोनों लाइंस, ये थोड़ा हमें क्योंकि अप्रोच होना चाहिए। जैसे मैं सबसे पहले आपको इमेज रिवाइज कराना चाहूंगा, इमेज ऑफ पॉइंट इन अ लाइन मिरर। इमेज ऑफ पॉइंट इन अ लाइन मिरर आपको आता है बेटा? किस किस बच्चे को आता है? सबको आता है इस टाइम वाला? यस। तो ये लाइन मिरर के लिए बताओ हम लोग क्या क्या करते हैं इसमें। जैसे पॉइंट हो गया और उस पॉइंट का हमें इमेज लाना है, तो सेम डिस्टेंस पर दूसरी साइड में होगा, मान लो वो अल्फा बीटा है। इस सर इसका पॉइंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट होगा। बिल्कुल ठीक बात है। और फुट ऑफ परपेंडिकुलर हम लोग कैसे लाते हैं बेटा? जैसे ये लाइन है हमारे पास, ये लाइन है, तो ये 90 डिग्री है, तो इक्वेशन ऑफ पी आर हम लोग जो अप्रोच कर सकते हैं वो बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल्स टू लैम्डा। इस पासिंग पॉइंट की हेल्प से हम लोग लैम्डा ले आएंगे, उससे इक्वेशन ऑफ पी आर जज हो जाएगी। इन दोनों को इंटरसेक्शन पॉइंट में ले लेंगे और आर आ जाएगा, और आर लाने के बाद हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो इसमें दोनों तीनों चीज़ों का हमारा रेफरेंस आ जाता है, एक तो फुट पॉइंट का, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आप खैर फॉर्मूले से भी ला सकते हो, और इमेज का। ठीक है बेटा, सभी को क्लियर है ये वाली बात? यस। हाँ, एक हम इसमें रिवाइज करना चाहेंगे पोजीशन ऑफ पॉइंट। पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन, उसमें दो म्यूचुअल पोजीशन होती हैं। जैसे मान लीजिए एक लाइन है, एक लाइन के अगेंस्ट यदि एक पॉइंट यहाँ पर है, तो वो परपेंडिकुलर मतलब वर्टिकली अबव हो सकता है, हॉरिजॉन्टली लेफ्ट हो सकता है। उसके बाद यदि हम देखें तो इस पॉइंट की पोजीशन क्या है? ये हॉरिजॉन्टली राइट है और वर्टिकली बिलो है। तो दो पोजीशन एक पॉइंट के लिए, एक टिल्टेड लाइन के लिए साथ साथ चलती हैं। तो इसको बेटा एक बार लिख लो कि यदि लाइन हमारे पास, वैसे आपको आता ही होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, और यदि हम लोग वर्टिकल पोजीशन के लिए रन कर रहे हैं तो y का जो कोफिशिएंट है वो इसमें रखा जाएगा। और पॉइंट मैं यहाँ पर अंडर कंसिडरेशन ले लेता हूँ x1 y1, तो ये हो जाएगा L ऑफ, एक मिनट, L ऑफ x1 y1 और डिवाइडेड बाय b। अगर जो ये पॉजिटिव होता है बेटा तो वर्टिकली अबव, वर्टिकली अबव। और यदि L ऑफ x1 y1 ओवर b लेस देन 0 होता है तो ये हो जाएगा आपका वर्टिकली बिलो। एक तो ये चीजें आप याद रखिए, ये तो वर्टिकल पोजीशंस के लिए है। और थर्ड में यदि हम लोग देखें हॉरिजॉन्टली राइट और हॉरिजॉन्टली लेफ्ट, तो उसके लिए L ऑफ x1 y1 डिवाइडेड बाय a।
अगर जो पॉजिटिव है तो हॉरिजॉन्टली राइट, और एल ऑफ x1 y1 का मीनिंग है बेटा कि लाइन में हमने ना पॉइंट्स प्लेस कर दिए हैं, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, और ये यदि लेस देन 0 है तो इसको हम लोग कहेंगे हॉरिजॉन्टली लेफ्ट। तो इस तरह से हम लोग ये चारों पोजीशन हमारी क्लियर होनी चाहिए। अब इन पॉइंट्स पर वो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन भी बना सकते हैं, कई सारे क्वेश्चंस इस पर बन सकते हैं। तो ये समझ में आ गया बेटा, ये फॉर्मूले आपको करना क्या है, बस वो पॉइंट प्लेस करना है लाइन में। हाँ, और y कोफिशिएंट वर्टिकली के लिए और x कोफिशिएंट हॉरिजॉन्टली के लिए हमें पिक करना है। पॉजिटिव से क्लियर इंडिकेशन है अबव होगा, इधर हॉरिजॉन्टली राइट होगा, और ये इस तरह से हमें दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। अब इस पर मैं एक तो क्वेश्चन आपको ले लेता हूँ, जैसे जो आ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। नेक्स्ट पर हम लोग जा रहे हैं बेटा। जैसे एक स्ट्रेट लाइन लिख लीजिए आप, आपको लिखा गया मान लीजिए x cos थीटा प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, और एक पॉइंट है हमारे पास 2,3। अब ये कहते हैं फाइंड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा दैट पॉइंट इज वर्टिकली बिलो टू द लाइन। तो हम लोग कैसे बनाएंगे इसको बेटा, एल ऑफ x1 y1 डिवाइडेड बाय b, और ये लेस देन 0 होना चाहिए क्योंकि हमने क्या लिखा है, वर्टिकली बिलो, समझ रहे हो ना। तो ये पॉइंट रख दो बेटा इसमें। ये हो जाएगा 2 cos थीटा 3 इंटू 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय y कोफिशिएंट को विथ साइन लेना है हमें, और ये लेस देन 0। तो अब ये रह गया 2 cos थीटा प्लस 8 लेस देन 0, cos थीटा लेस देन 8/2, तो cos थीटा लेस देन 4 हो गया। अब आप बताओ cos थीटा तो भाई बिलोंग ही किसको करता है, cos थीटा तो -1 से 1 को बिलोंग करता है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, नो सच वैल्यू ऑफ थीटा। हाँ, अगर जो -4 से ग्रेटर दिखाता तो एक बार ही हम कह सकते थे कि -4 से ग्रेटर में तो ऑल रियल वैल्यूज आ जाती थीटा के लिए, लेकिन फिलहाल आप समझते हैं कि cos थीटा -4 से कम नहीं हो सकता, तो इसका मतलब नो सच वैल्यू ऑफ थीटा। ये क्वेश्चन आपको क्लियर है बेटा, Yes. जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया। इस लाइन में मैंने पॉइंट प्लेस किए सिर्फ, उसके बाद इस तरह से कर दिया। तो ये पोजीशन ऑफ पॉइंट को लेकर भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ ले जाता है, और भी एक क्वेश्चन चलो हम लोग ट्राई करते हैं। जैसे बेटा ये ले लो आप एक क्वेश्चन, मान लीजिए a² माइनस 1 x प्लस a+1 y और प्लस 3a और +2, ये हमारे पास लाइन है, और एक पॉइंट है हमारे पास 1,1। लेट द पॉइंट lies vertically above to the line, find set of values of a। तो अब 1,1 जब हम इसमें रखेंगे तो भाई हमारे पास तो फॉर्मूला यही है x1 y1 और डिवाइडेड बाय b। अब वो कह रहे हैं वर्टिकली अबव बेटा, तो वर्टिकली अबव के लिए ग्रेटर देन 0 रखेंगे हम लोग। अब इसमें आप x और y को 1 1 रख दो क्योंकि ये पॉइंट हमारे पास 1,1 है बेटा। तो ये आ गया a² माइनस 1 इंटू 1 प्लस a+1 इंटू 1 प्लस 3a+2 एंड डिवाइडेड बाय, अब देखो y कोफिशिएंट केयरफुली पिक करिए आप, a+1, और यहाँ पर बोल देंगे हम लोग ग्रेटर देन 0। अब ये हो जाएगा हमारे पास a² माइनस 1 प्लस a+1 प्लस 3a+2 और डिवाइडेड बाय a+1 ग्रेटर देन 0। तो 1 से 1 तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखो क्या क्या बचता है हमारे पास, ये आ गया a² प्लस 4a प्लस 2 और डिवाइडेड बाय a+1 ग्रेटर देन 0। अब
इस इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, बताओ जरा सभी बच्चे। ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 2 ओवर a प्लस 1, ये इनइक्वालिटी मुझे सॉल्व करनी है। बताओ बेटा। ऊपर वाले को फैक्टराइज कर लेंगे पहले। अच्छा, अब फैक्टर तो आ नहीं रहे, जैसे मान लो 2 के फैक्टर ऐड होके 4 आए, नहीं आ पा रहे, तो कुछ और। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करना पड़ेगा। हाँ, नेक्स्ट पर ले लेते हैं हम लोग, जैसे ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 2 और डिवाइडेड बाय a प्लस 1 है, और आई थिंक हम लोग वर्टिकली एबव के लिए कर रहे थे, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो किस तरह से आ जाएगा, ये क्या बेटर रहेगा, वैसे हम इसको ऐसे लिख लेते हैं बेटा, a प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 2, ये लिखना ज़्यादा ठीक रहेगा। उससे क्या फ़ायदा होगा, मैंने यहाँ पर 2 ऐड कर लिया बेटा और 2 सब्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, तो ये a प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 हो गया। अब यहाँ पे a प्लस 2 प्लस अंडर 2, एक तो ये फैक्टर आ गया, उधर a प्लस 2 माइनस अंडर 2, एक ये फैक्टर आ गया, और डिवाइडेड बाय a प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब आप ये देखो कि हमारे पास टोटल जीरोस कितने आ गए, एक जीरो आ गया हमारे पास -2 माइनस अंडर 2, फिर उसके बाद में आएगा -2 प्लस अंडर 2। अब ये बताओ कि -1 का प्लेसमेंट कहाँ पर होगा, अंडर 2 होता है ऑलमोस्ट 1.4 के आसपास हो गया, तो -1 कहीं बीच में ही आएगा ना बेटा इसके। भाई सबसे छोटा जीरोस कौन है, -2 माइनस अंडर 2, ये वाला। फिर ये वाला जीरोस कितना हो गया, -2 प्लस अंडर 2, तो ये थोड़ा सा 0.0 समथिंग में आ गया, तो ये -1 से बड़ा हो जाएगा। अब ये 3 जीरोस हो गए, यहाँ पॉजिटिव होता है। अच्छा, साइन स्कीम मेथड आपको क्लियर होगा बेटा, हमारे पास 3 इंटरवल हो गए, एक इंटरवल यहाँ से लेके यहाँ तक, एक इंटरवल यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर ऑनवर्ड्स इन्फिनिटी। एंड आप जानते हो राइट मोस्ट से हम लोग यदि शुरू करें और यदि वेरिएबल कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव होता है, फिर नेगेटिव होता है, फिर पॉजिटिव होता है, और फिर नेगेटिव होता है। मतलब वी हैव 4 इंटरवल्स बेसिकली। एक इंटरवल तो ये वाला है, एक इंटरवल ये वाला है, एक ये वाला है, और एक ये वाला है, जो माइनस इन्फिनिटी से यहाँ, यहाँ से -1 से दिस एंड दिस टू इन्फिनिटी। राइट मोस्ट जैसे -2 प्लस अंडर 2 से कुछ बड़ा ले लेते हैं, जैसे कि हम 1 ले लेते हैं, तो 1 रखने पर ये सब कुछ पॉजिटिव आएगा। फिर अल्टरनेटिवली साइन चलते चले जाते हैं, एंड वी आर लुकिंग फॉर ग्रेटर देन 0, एंड वी गॉट इट ओनली फॉर 2 वैल्यूज। तो ए हमारे पास जो आएगा वो -2 प्लस अंडर 2 से लेके, पहला तो -1 पे स्टॉप करेगा बेटा, उसके बाद फिर यूनियन हम लोग लेंगे, और वो -2 प्लस अंडर 2 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो ऐसे भी आपसे कोई क्वेश्चन मांगा जा सकता है। बताओ ये बात समझ में आती है सबको? यस। ठीक है बेटा। अच्छा, और भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस इसमें लेंगे। तो पोजीशन ऑफ पॉइंट पे, इसलिए मैंने इसको पहले ही सबसे पहले समझाया, क्योंकि इसमें पोजीशन ऑफ पॉइंट का तो बस थोड़ा सा रोल है कि आपको वो स्टार्टिंग पॉइंट प्रोवाइड करता है कि हम स्टार्टिंग में कैसे करें। बाकी ये क्वेश्चन अलग से बना के दे सकते हैं आपको, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक का दे सकते हैं या एक्सपोनेंशियल का दे सकते हैं, है ना, या फिर एल्जेब्रिकली दे सकते हैं, जैसे कि फिलहाल एल्जेब्रिक टर्म वाला था हमारे पास क्वेश्चन। तो ये आप ध्यान रखिए बेटा। इसी पेज पर हम लोग और क्वेश्चन लेना चाहेंगे। अच्छा, आप कोई अपना क्वेश्चन नरेट करना चाहो तो बेटा बता दो, मैं लिख रहा हूँ जिसे आप पूछना चाहो। चलिए कोई नहीं, पहले मैं अभी एक और क्वेश्चन कराता हूँ आपको। ये 2020 में ऑनलाइन में पूछा गया था। देखना बेटा, जैसे साइन एक्स प्लस 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1, ये क्वेश्चन है जो ऑनलाइन में आया था 2020 के किसी सेट में। y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1। अब इसके बारे में उन्होंने ये पूछा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, और ये उन्होंने पूछा कि भाई कौन से क्वाड्रेंट से होकर जाती है। जैसे पहला ऑप्शन था
फर्स्ट और फोर्थ से जाती है, फर्स्ट सेकंड से जाती है, सेकंड थर्ड, ऐसे ही करके उन्होंने कुछ कॉम्बो बना रखे थे। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अच्छा, क्या करना चाहिए इसमें, बताना। क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन ये है बेटा, y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस टू माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस वन। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू। अब फिर ऑप्शंस थे, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट ओनली, सेकंड एंड थर्ड, थर्ड एंड फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, लाइक ऐसे करके उन्होंने 4 ऑप्शन सेट कर रखे थे। तो कुल मिला के मुझे इस स्ट्रेट लाइन को एक मुझे इसका देखना है, ये पासिंग कहाँ से पास करती है, कैसे करूं इसको, क्या करना चाहिए? है ये एक स्ट्रेट लाइन, बढ़िया क्वेश्चन बना कर दिया था। किसी बच्चे को आइडिया आ रहा है बेटा? सर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो साइन को कॉस में कंप्रेस कर सकते हैं। हाँ, हम लोग बोथ साइड 2 से यदि मल्टीप्लाई कर लें, आइडिया अच्छा है इसमें। देखो 2 साइन एक्स और ये साइन एक्स प्लस टू माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस वन। तो हम इसमें ना 2y इज इक्वल टू, जैसे 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं बेटा, है ना। अब 2 साइन ए साइन बी क्या होता है? कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो कॉस 2 हो जाएगा। फिर माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो एक्स एंड एक्स प्लस टू का एडिशन 2x प्लस टू हो जाएगा। और यहां तक तो ये हो गया। फिर माइनस 2, अब ये क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो जब मैं 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2x प्लस टू हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। अब आप देखिए, इस 2 से 2 कैंसिल, और आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर अब क्या बचने वाला है। ये 2x प्लस टू माइनस वन माइनस माइनस प्लस, बेटा यही हम चाहते थे कि वेरिएबिलिटी यहाँ पर हट जाए तो हम लोग ज़्यादा आसानी से यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। तो y इज इक्वल्स टू, अब बचा हमारे पास cos 2 माइनस वन ओवर टू। तो ये बेटा ये कैसी वैल्यू है? कांस्टेंट है ना ये तो? यस सर। अच्छा, अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड के बारे में आइडिया नहीं चाहिए, बस साइन के बारे में बताओ, ये नेगेटिव रहेगी कि पॉजिटिव? तभी तो हम क्वाड्रेंट्स का क्लियर कर पाएंगे। cos 2 माइनस वन ओवर टू पॉजिटिव है नेगेटिव है, इस बारे में पता लगाना पड़ेगा। नेगेटिव। नेगेटिव है श्योर, क्योंकि cos 2 विल बी लेस देन 1, और जो वैल्यू लेस देन 1 है तो फिर ये नेगेटिव रिजल्ट करेगी। और कॉस इसका पाई बाय मतलब, 2 0 होता है तो नेगेटिव हो जाएगा। हाँ, और वैसे भी बेटा cos की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, और वो भी कहाँ पर होती है? या तो 0 पर या फिर 2 पाई के किसी मल्टीपल पर, सो है नहीं, तो ये 1 से कम ही होगा। तो 1 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव तो आना ही आना है ना। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। तो अब मैं इसको कौन से क्वाड्रेंट में लिखूं फिर? थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट से ये पास करता है। क्यों? क्योंकि जब ये नेगेटिव होगा और एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा इसको भाई। y इज इक्वल्स टू कॉस 2 माइनस वन ओवर टू, ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। डन। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है जो थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट से पास करती है। अच्छा चलिए, एक हम लोग पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट शीट पर। ये सबको समझ में आ गया बेटा क्वेश्चन? यस देखो बेटा, एक हम लोग पोजीशन की जो बात कर रहे थे, तो पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन तो हमने क्लियर कर लिया, लेकिन पोजीशन ऑफ टू और मोर पॉइंट भी आ सकता है। पोजीशन ऑफ टू और मोर पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन। विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन, देखो बेटा इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं,
पोजीशन ऑफ टू और मोर पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन। देखो कोई भी एक लाइन है हमारे पास जो कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। अब मान लीजिए ये प्लेन ही है, ये स्क्रीन एक प्लेन है, और तो कोई भी लाइन इसको दो प्लेन्स में, दो पार्ट्स में आई मीन डिवाइड तो करती करती है। अब एक पॉइंट के लिए इस लाइन को लेकर 3 पोजीशंस हो सकती हैं। वो इस रीजन में हो सकती है, इस रीजन में हो सकती है, या फिर लाइन पर हो सकती है बेटा। जो पॉइंट है, पॉइंट की सिचुएशन, पॉइंट की लोकेशन लाइन के एक साइड में, क्योंकि एक लाइन एक प्लेन को दो एक तरह से पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो एक पार्ट में, दूसरे पार्ट में, या फिर लाइन पर हो सकती है ना। जैसे मान लो, तो अब ये देखो, यदि मैं आपसे कहूं कि एक पॉइंट एल पी इज इक्वल टू 0 है, एल पी मीन्स दैट कि हमने लाइन में पी पॉइंट को प्लेस किया, तो आप क्या कहोगे? पी लाइज एट लाइन वेयर पी इज एनी पॉइंट। यदि कोई मुझसे पूछे कि हमने पी किसके लिए लिखा है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे वेयर पी इज एनी पॉइंट। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि एल क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, इट शोज दैट क्यू इज नॉट एट द स्ट्रेट लाइन। क्यू जो है वो स्ट्रेट लाइन पर नहीं है। लेकिन उसकी फिर दो चीजें हो सकती हैं कि भाई वो हो सकता है एक पॉजिटिव वैल्यू आए या फिर नेगेटिव आए। तो बेटा पॉजिटिव नेगेटिव यही होता है कि यहाँ पर ये जो दो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स होते हैं जिन्हें एक लाइन प्लेन पर बनते वक्त कट करती है, तो वो डिफरेंट प्लेन्स में लाई करते हैं, डिफरेंट रीजन्स में लाई करते होंगे, है ना। एल क्यू नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अब हम लोग फिर क्या कहें, पहली कंडीशन क्या बनाए? लेट पी एंड क्यू बी 2 पॉइंट्स। इसे आप प्रैक्टिकली फिगर बना के देख सकते हैं। बी 2 पॉइंट्स देन नंबर 1, और यहां पे लिख देते हैं एल इज स्ट्रेट लाइन, एल इज स्ट्रेट लाइन। तो यदि मैं आपसे कहता हूं एल पी इंटू एल क्यू ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 भी कह सकता हूं, तो मैं क्या कहूंगा कि पी एंड क्यू लाइज ऑन सेम रीजन, लाइज ऑन सेम रीजन ऑफ द लाइन। दूसरा, भाई या तो दोनों नेगेटिव रिलीज कर रहे होंगे या दोनों पॉजिटिव कर रहे होंगे, या एक पॉजिटिव और एक 0 पर हो रहा होगा, तो भी उनको सेम रीजन कहा जाएगा। जैसे मान लो मैं यदि यहाँ पर ये ए पॉइंट का हूँ, ये बी पॉइंट का हूँ, ये सी पॉइंट का हूँ, और कोई मुझसे कहे नहीं पहले इनका जरा डिस्कशन करके दिखाओ, तो ए और बी को एक साइड में कहा जाएगा, बी और सी को एक रीजन में कहा जाएगा, ए और सी को अपोजिट रीजन में कहा जाएगा, ऐसे करके बेटा। और यहाँ पर एल पी इंटू एल क्यू यदि लेस देन 0 है, तो इट शोज दैट पी एंड क्यू लाइज ऑन opposite region, opposite region of straight line। तो इस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं फिर से कहूंगा कि इस पे भी क्वेश्चन जो आपसे पूछेंगे वो हो सकता है कि भाई इसका तो बस थोड़ा सा यूज हो, बाकी वो एल्जेब्रिक टर्म को आपसे पूछ सकते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं बेटा, जैसे आपसे कहा जाए एक पॉइंट है पी ए कॉमा 5 और एक पॉइंट है क्यू जिसमें कि हमें 3 कॉमा माइनस 2 दिया गया है, और एक स्ट्रेट लाइन है जिसे हम लोग x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल 0 से लिख देते हैं। अब मैंने कहा कि P एंड Q लाइज ऑन ऑपोजिट रीजन ऑफ straight line, so find set of values of a, find set of values of a। तो बेटा हम लोग कैसे करेंगे इसको? एल पी एल क्यू को किससे लेस दिखाएंगे आप बताओ? 0 से लेस दिखाएंगे ना? बताइए सब बच्चे क्लियर कर रहे हैं इस बात को? भाई P हमारे पास A5 है, Q हमारे पास ये है, लाइन ये है, और मैंने कहा है कि P और Q ऑपोजिट रीजन ऑफ लाइन पर लाई करते हैं, तो हम LP इंटू LQ करेंगे और लेस देन 0 रख देंगे। तो ये A,5 बेटा इसमें रख दो, तो ये हो जाएगा A प्लस 5 इंटू 5 प्लस 5, और दूसरा हो जाएगा Q रखने पर 3 और माइनस 2A रखने पर कि 3 माइनस 10A प्लस 1, और ये प्रोडक्ट लेस देन 0 हो जाएगा। तो अब ये हो गया A प्लस 26, दूसरा हो जाएगा 4 माइनस 10A लेस देन 0। अब यहां पर देखने वाली बात है, देखो 4 माइनस 10A लेस देन 0 है इस बार, तो चाहो आप -2 से डिवाइड कर सकते हो,
अच्छा, डिवाइड बाय -2 हम क्यों कर रहे हैं? एक तो ये a पॉजिटिव बन जाएगा, दूसरा जो भी कॉमन है वो भी हट जाएगा। तो जैसे ही आप -2 से डिवाइड करोगे तो ये 5a - 2 हो जाएगा। अच्छा, अब ये बताओ कि इनइक्वलिटी साइन में कोई चेंज आएगा बेटा, या वैसे ही लिख दूं? इस बात को बेटा सोच के बताओ जरा। फ्लिप हो जाएगा। इनइक्वलिटी साइन रिवर्स हो जाएगा ना? यस, माइनस से डिवाइड कर रहे हैं ना। हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और अब हम लोग यहाँ नंबर लाइन पर फिर से वही, एक तो 2/5 है, पहले -26 आएगा, फिर 2/5 आएगा, और यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। तो वी आर लुकिंग फॉर पॉजिटिव, तो ए बिलोंग करेगा बेटा किसको? -∞ से -26 एंड यूनियन -2/5 से लेके इन्फिनिटी। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो, यहाँ एग्जामिनर की मर्जी है कि वो इसमें कितनी कॉम्प्लेक्सिटी देते हैं आपको, ठीक है ना? लेकिन मैंने आपको पैटर्न बता दिया कि भाई हाँ, ऐसे आपको मिल सकता है। तो एल्जेब्रिकली भी हो सकता है, लॉगरिथमिक भी हो सकता है। एक क्वेश्चन मैं आपको जरा लॉगरिथमिक का देना चाहूंगा, पहले आप इसको देख लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट शीट पर चलें बेटा हम लोग। ये क्लियर हो गया सबको? यस। सभी बच्चे अच्छे से समझे बेटा। जो चीजें आती हैं बस उनको एक बार ब्रशअप कर लें, बाकी कुछ नया मिलेगा उसको आप नोट कर लें। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि log ऑफ p - 1 बेस 3 x प्लस 2y - 1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर दो पॉइंट हैं हमारे पास, एक मैं a ले लेता हूँ इस बार 1,3, और एक हम लोग दूसरा पॉइंट ले लेते हैं p, b ले लेते हैं सॉरी, और इसको ले लेते हैं हम लोग -2,1। क्वेश्चन इज दैट की फाइंड set of values of p that a and b lies on same region या same side of straight line। तो बेटा सेम साइड का मतलब है कि जब हम लोग सॉल्यूशन की बात करेंगे तो LA इंटू LB का जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, या इक्वल टू 0 भी हो सकता है। एग्री कर रहे हैं यहाँ से आप? यस सर। ठीक है बेटा। अब 1,3 इसमें रखिए, 1,3 इसमें रखेंगे तो ये log ऑफ, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ध्यान से समझना है इसको। और 3 2 जा 6 -1, तो मैं इसको सीधे 5 लिख देता हूँ थोड़ा सा कैलकुलेशन कम करने के लिए। -2 1, जब 1 दोगे आप तो ये हो जाएगा 1 और -2i ऑफ log ऑफ p - 1 और बेस 3। एक मिनट के लिए ना हम लोग थोड़ा सा कंफर्टेबल इसको बनाने के लिए इसको मैं ना y माने लेता हूँ एक सेकंड के लिए। तो ये y + 5 और ये 1 - 2y, और ये प्रोडक्ट हमारा ग्रेटर इक्वल देन 0 हो गया, ये भी ग्रेटर इक्वल देन 0 हो गया। फिर से हम लोग माइनस की चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, तो y + 5 और ये हो गया 2y - 1 लेस और इक्वल देन 0। अच्छा, एक बात जरूर ध्यान रखो कि हमने किसको y माना है, log को y माना है। log को y मानने का मीनिंग ये है कि log की रेंज हमें जरूर पता होनी चाहिए। अब बताओ मेरा log की रेंज क्या होती है? -∞ से इन्फिनिटी। कभी हमने यदि मॉड को माना होता तो उसकी 0 से इन्फिनिटी होती है, तो हम लोग ना यहाँ तो 0 से इन्फिनिटी जाते, लेकिन फिलहाल मैं कहाँ से कहाँ तक जा सकता हूँ? -∞ से इन्फिनिटी नंबर लाइन पे जा सकता हूँ, क्योंकि log की जो रेंज होती है, log का जो ग्राफ होता है उसे आप अच्छे से जानते होंगे, बेस ग्रेटर देन 1 पर वो ये होता है। तो -∞ से +∞ अप रहता है। तो आप इसके जीरोस को अब प्लेस करिए। -5 इज अ वैलिड वैल्यू फॉर लॉग। आउटकम बेटा है ना, इनपुट नहीं होता है। तो -5 और हाफ हो गया। अब आप देखो
कि y के दोनों कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं, 1/2 से कुछ बड़ा लोगे, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, और यहाँ वापस से पॉजिटिव हो जाएगा। वी आर लुकिंग फॉर नेगेटिव, तो y की जो वैल्यू है वो -5 से इस बार 1/2 तक जा सकती है। और हम इस बार ना इक्वलिटी भी ले सकते हैं। इक्वलिटी क्यों ले सकते हैं? क्योंकि हमें 0 के इक्वल भी कहा गया है ऊपर यहाँ पर। अब इसे बेटा वापस जरा लॉग के लिए सॉल्व कीजिए। ये हो गया मेरे पास log बेस 3 p-1 लेस और इक्वल देन 1/2 और ग्रेटर इक्वल देन -5। अब जरा मुझे बताओ कि मैं लॉग को कैसे रिमूव करूं। बताओ बेटा। सर लॉग इंक्रीजिंग फंक्शन है क्योंकि बेस में जो है वो 1 से ग्रेटर है, तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा और सब एक्सपोनेंट में चला जाएगा। 3 की पावर -5 और 3 की पावर हाफ। बिल्कुल सही, एकदम सही। तो हम लोग यहाँ पर जब लॉग को रिमूव करेंगे तो ये p-1 लेस और इक्वल देन 3 पावर हाफ और ये 3 पावर -5, बहुत बढ़िया बताया। और ये हो गया √3 1/3 पावर 5। और अब हम लोग p के लिए यदि लाना चाहेंगे तो √3 और ये हमारा ग्रेटर इक्वल देन 1/3 पावर 5 और +1 हो गया। एकदम ठीक है बेटा। तो ये सबको क्लियर है ऑलरेडी। और कुछ क्वेश्चंस मैं लेता हूँ बेटा। देखिए नेक्स्ट शीट पर हम लोग मूव कर रहे हैं बेटा, और मैं सभी बच्चों से कहूंगा इसको अच्छे से देख लें क्वेश्चन को। यदि किसी को भी प्रॉब्लम है तो मुझे जरूर बताएं। देखो बेटा एक क्वेश्चन और नेक्स्ट शीट पर, ये जेई में 13 में पूछा गया है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इन्होंने कहा है a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c ग्रेटर देन 0। अब वो कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन 1,1 एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस ax plus by plus c is equals to 0, bx plus ay plus c is equals to 0 is less than 2/√2। देन ऑप्शंस भी कुछ इस तरह से देते हैं वो लोग कि a प्लस बी सी लेस देन 0, या बल्कि ये ग्रेटर देन 0 है, और a माइनस बी प्लस सी लेस देन 0 है, a प्लस बी माइनस सी लेस देन 0, a माइनस बी प्लस सी ग्रेटर देन 0, लाइक ऐसे करके कुछ इन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो बेटा इसके बारे में बताओ आप जरा कैसे करेंगे। ए बी सी तीनों ही पॉजिटिव वैल्यूज हैं। अब हम ऑप्शंस तक कैसे पहुंचे, और ये इन्होंने साफ साफ कहा है कि भाई a11 और इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से डिस्टेंस। तो हम ट्रेडिशनली करें इस क्वेश्चन को, कैसे करें ये थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। क्या सोचते हो बेटा? मैं फिर से बोल दूं, डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इज लेस देन 2/√2। तो हमें क्या करना चाहिए, मतलब हम लोग ट्रेडिशनली करें इस क्वेश्चन को कैसे करें वो थोड़ा सा बताओ। मैं कुछ और क्वेश्चन भी देखता हूँ अभी।
बट ट्रेडिशनली तो है ही है कि हम लोग इंटरसेक्शन पॉइंट ले आए और कर लें इसको। या और कोई मेथड हो सकता है बेटा? बताओ बेटा, कोई भी बच्चा। खैर, मतलब इसमें कोई बहुत ज्यादा मेथड नहीं लगेगा, हमें इसमें जाना ही पड़ेगा इस तरह से, बी एक्स प्लस दिस। इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए हाँ थोड़ा सा हम लोग क्विकली जरूर कर सकते हैं भाई, ये तो ट्रेडिशनली है बिल्कुल। मान लो मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर ऑफ वाई, और सी कॉमन ले लीजिए, बी माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। तो ना बी माइनस ए नॉन जीरो होगा। थोड़ा सा टाइम आप यहाँ पे जरा क्यों कर सकते हो, क्योंकि ए ग्रेटर देन बी है तो बी और ए बराबर नहीं है, तो सीधी बात है कि y इज इक्वल टू माइनस सी ओवर बी प्लस ए हो जाएगा। अब यदि y ये है तो फिर x क्या हो जाएगा, क्योंकि जो सिचुएशन इनके साथ है वही इसके भी साथ है। मान लो मैं यहाँ पर ए की मल्टीप्लाई करूंगा तो होना तो ये भी चाहिए फिर माइनस सी अपॉन बी प्लस ए। क्या कहते हो? तो थोड़ा सा हम लोग जल्दी कर सकते हैं। अब इसके बाद इसकी डिस्टेंस लिखेंगे हम लोग। तो जो डिस्टेंस है डी मेरे पास, वो क्या हो जानी चाहिए, जब मैं वन माइनस ऑफ दैट करके एलसीएम लूंगा तो वो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर ओवर b प्लस सी, आई एम सॉरी, ये होगा बेटा। एक बार फिर से जरा एकदम साथ साथ बने रहो इस क्वेश्चन के। मैं यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको। जैसे जब आप इसकी और इसकी डिस्टेंस लाओगे तो वन में से जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो प्लस हो जाएगा, और एलसीएम लेने पर a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस बी होल स्क्वायर, और प्लस ऐसी दूसरी भी सिमिलर स्टेज आ जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी प्लस सी अंडर स्क्वायर और डिवाइडेड बाय फर्दर a प्लस बी होल स्क्वायर, और ये सब मिलाकर 2√2 से लेस है। तो अब देखिए, ये स्क्वेयरिंग और कर लेना बेटा इसकी। वैसे क्यों कर रहे हैं हम लोग स्क्वेयरिंग, क्योंकि मैंने यहाँ पर स्क्वेयर रूट, चलो खैर एक साथ मत करो इतना, ऐसे कर लेते हैं। और जैसे हम लोग स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड्स तो ये सब कुछ आ जाएगा। तो अब देख लो, ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर लेस देन, ये कितना हो जाएगा बेटा, 8 ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ये 4 टाइम, अब यहां पर a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर और माइनस ट्वाइस ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर, और वो लेस देन जीरो। तो अब यहाँ एक में तो आप इसको ऐड कर दीजिए और एक में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे तो a और b नेगेटिव आ जाएंगे, मतलब b माइनस a माइनस सॉरी c, a और b नेगेटिव आएंगे, c पॉजिटिव आएगा, और दूसरी तरफ 3a प्लस 3b और प्लस c, ये सब प्रोडक्ट लेस देन जीरो। क्योंकि ए बी सी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव वैल्यूज हमें दे रखी हैं, तो ये वाला स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव ही रहेगा बेटा। और यदि ये पॉजिटिव रहेगा तो फिर तो इसी को नेगेटिव होना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये प्रोडक्ट नेगेटिव है। तो c माइनस ए माइनस बी शुड बी नेगेटिव, या फिर माइनस की मल्टीप्लाई कर लो, a प्लस बी माइनस सी ग्रेटर देन जीरो। ये ऑप्शन देखो कहीं पर है तो a प्लस बी माइनस सी पहला ही ऑप्शन है। तो मतलब एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, जेई 2013 में आया था, और आप देख रहे होंगे कि इसमें मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। समझ में आया बेटा क्वेश्चन सभी को? बस थोड़ा सा गेम क्या है कि इसमें ना हमें टाइम अपना सेव करना होगा। यदि हम बिल्कुल एकदम एक एक पॉइंट से इसका इंटरसेक्शन लाने लगे, फिर डिस्टेंस, और फिर अभी भी हम यहाँ पर थोड़े से स्टेप स्किप कर सकते थे, क्योंकि हमें पता चल गया था दोनों सिमेट्रिक बॉडीज हैं, वो भी वन वन पॉइंट है, तो इसका ट्वाइस करके और सीधे स्क्वायर, मतलब ये स्टेप हमें डायरेक्ट लिखना था, और इसके बाद हम सीधा ये लिख सकते हैं।
और फिर इसके बाद में सीधा आंसर। क्यों? क्योंकि ये वाली वैल्यू और पॉजिटिव है ऑलरेडी, इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, और इसको नेगेटिव हमने रखा तो ये आ गया। ठीक है बेटा, बताइए, क्लैरिटी है इसको लेकर? यस। चाहिए तो हम लोग नेक्स्ट पर मूव करते हैं। अच्छा ये बताओ बेटा, एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशंस, कॉन्करेंसी ऑफ लाइंस, ये सब क्लियर है ना आप सबको? पोजीशन मैंने आपको अभी भी बताया, पैरामीट्रिक फॉर्म भी आई थिंक क्लियर ही होगी। पैरामीट्रिक फॉर्म पर एक क्वेश्चन बेटा आप जरा ट्राई करिए, फिर उसको हम लोग देखते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लिया, √3x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं, एक नोन पॉइंट ले लेते हैं, √3, 4, फाइंड अ पॉइंट एट स्ट्रेट लाइन। ये आपके लिए काम का क्वेश्चन है। फाइंड अ पॉइंट एट स्ट्रेट लाइन which is at a distance of 10 units from the given line। तो ये गिवन लाइन है, और हमसे कहा गया है कि फाइंड अ पॉइंट एट स्ट्रेट लाइन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट्स फ्रॉम द गिवन लाइन, फ्रॉम द गिवन पॉइंट, सॉरी, गिवन पॉइंट। तो भाई ये क्वेश्चन जरा आप मुझे इसका आइडिया दीजिए, तभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। बताओ बच्चों कैसे करेंगे? एक लाइन दी हुई है, एडवांस में भी इस पर एक दो बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, और मेंस में भी पूछा जा सकता है। एक लाइन है, और लाइन पर मुझे एक नोन पॉइंट है, नोन पॉइंट एक बार चेक कर लो, कहीं ऐसा ना हो पॉइंट कहीं बाहर जा रहा हो। √3 × √3 प्लस 1 4 एग्जैक्टली है। अब वो कहता है कि एक पॉइंट इस पर फाइंड आउट करो जो 10 यूनिट्स डिस्टेंस पर हो, लाइन पर ही रहना चाहिए लेकिन गिवन पॉइंट से 10 यूनिट का डिस्टेंस हो। तो इसके बारे में भाई मैं आपका वेट कर रहा हूँ, मुझे बताइए कैसे करना है, कौन सा फॉर्म यूज करेंगे आप? x minus x1 upon cos alpha is equals to y minus y1 upon sin alpha plus minus r। हाँ बिल्कुल ठीक है, x माइनस x1 ओवर कॉस थीटा, बिल्कुल ठीक बताया, y माइनस y1 ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस r। अब x1 y1 तो ये वाले पॉइंट हो गए बेटा, है ना? अब यस थीटा कहाँ से लाऊं मैं? स्लोप से। स्लोप। और स्लोप कितना है? √3, तो थीटा कितना हो गया? 60 डिग्री, स्टैंडर्ड दिया था मैंने इसीलिए। अब r को क्या लूं, प्लस माइनस में से कौन सा लूं या दोनों लूं, ये बताओ। तो दोनों लेंगे, दो पॉइंट होंगे ना, एक ऊपर एक नीचे। हाँ, अगर जो मान लो यहाँ पे डायरेक्शन हमारी फिक्स होती कि भी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन या इन बैकवर्ड डायरेक्शन या अहेड ऑफ दिस, तो फिर हम लोग एक साइन को चूज करते, फिलहाल नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल एकदम ठीक है आपका आंसर, x माइनस √3 कॉस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू y माइनस 4 ओवर साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 10। अब जैसे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये हमारे पास थर्ड है, तो एक बार आप फर्स्ट एंड थर्ड को लेंगे, तो x माइनस √3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 10 इंटू कॉस 60। कॉस 60 कितना होता है बेटा? 1/2, 5। तो x की वैल्यू हो गई √3 प्लस माइनस 5। सिमिलरली वी कैन फाइंड फॉर y, सेकंड एंड थर्ड, और y माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 10 इंटू √3/2, तो y इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 5 √3। तो जो पेयर आया हमारे पास वो इस तरह से आ जाएगा। एक मिनट, ये हमारे पास पेयर आ गया
√3 प्लस माइनस 5 कॉमा 4 प्लस माइनस 5 √3। डन। ठीक है जी, क्या कहते हो, समझ में आ गई बात? कोई यस मुश्किल नहीं सर। होगी शायद इसमें। हाँ, चलिए। तो स्ट्रेट लाइन पर ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मतलब बेसिक क्वेश्चन है, इस पर कहीं हमें कुछ पूछा जा सकता है। और भी हम लोग बेटा क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे मान लो इस पे ना एक एक लॉन्ग क्वेश्चन पहले, बहुत पहले पूछा गया है, वैसे थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, उसे मैं अभी लेता हूँ। और एक क्वेश्चन मुझे ये थोड़ा काफी अच्छा लग रहा है देखने में। देखना बेटा, एबीसी रियल नंबर्स हैं और ये है हमारा a² प्लस b² प्लस c² इज इक्वल टू 1। अब एक इक्वेशन उन्होंने ना एक डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में दी हुई है। ये है ax माइनस बी वाई माइनस सी, bx प्लस ए वाई सी एक्स प्लस ए। दूसरा है bx प्लस ए वाई माइनस ए एक्स प्लस बी वाई माइनस सी वाई प्लस बी, और इसको हम लोग लिख सकते हैं आगे सी एक्स प्लस ए, इधर सी वाई प्लस बी, इधर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई और प्लस सी। इनका कहना यह है कि ये प्रूव करना है एक तरह से हमें कि रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन को शो करता है, जबकि a² प्लस b² प्लस c² इज इक्वल टू 1 है। खैर ये हमारे लिए वैसे तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन हमें इसको करना है, मतलब हमें हो सकता है इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन थोड़ा छोटा करके इसको लिख दे दें। कंसेप्ट मुझे अच्छा लगा कि वो सिंप्लीफिकेशन फॉर दिस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हमसे मांग सकते हैं यूजिंग दिस, और उसमें मुझे दिखाना है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। बेटा स्ट्रेट लाइन कब होगी? जब ये एक ओवरऑल इसका जो सिंप्लीफिकेशन आएगा वो एक कितने डिग्री का एक्सप्रेशन होना चाहिए? वो एक 1। 1 डिग्री का एक्सप्रेशन होना चाहिए। तो आप कहाँ से शुरू करना चाहोगे इस क्वेश्चन को, मतलब हम लोग कैसे करें? a² b² c² का यूज भी करना है, तो लगता तो है आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करें भाई? मैंने कुछ यहाँ पे देखा, यदि मैं मान लो इसमें पूरे कॉलम में ए की मल्टीप्लाई कर लूं बेटा, ए, तो ए की मल्टीप्लाई करने पर एक्स के कोफिशिएंट को क्या मिलता है? यहाँ a², यहाँ b की मल्टीप्लाई कर लूं, एक मिनट, ये b² हो गया, यहाँ c की मल्टीप्लाई कर लूं, यहाँ c² हो गया। और जब मैं इसको बेटा ऐड करूंगा तो x का कोफिशिएंट a² प्लस b² प्लस c² बनना चाहिए, जबकि y को लेकर यदि मैं देखूं तो यहाँ ए बी वाई आएगा और यहाँ बी ए वाई आएगा, और वो ऑपोजिट साइन होंगे, वो कैंसिल भी हो जाएंगे। ऐसे यहाँ पे ए सी आएगा और यहाँ पे ए सी आएगा, वो भी कैंसिल हो जाएंगे मुझे लगता है। तो आई थिंक वी कैन फाइनल दिस स्टेप कि भाई C1 को रिप्लेस कीजिए आप AC1 प्लस BC2 और प्लस CC3। क्या कहते हो, एग्री हो? यस सर। हाँ, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा डायरेक्टली इसको यूज करूंगा, जगह कम है यहाँ पे। देखो ए जब मैंने मल्टीप्लाई किया, सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखें और सब देख भी रहे हैं। देखो ए की मल्टीप्लाई करके ये a² ए बी वाई, जो इस ए बी वाई से कैंसिल आउट हो गया होगा BC2। तो मैं एकदम पक्का यहाँ पर सिर्फ x लिख रहा हूं, और मुझे बताओ कि सब बच्चों को क्लियर है कि नहीं? सिर्फ x आया बेटा, मैंने देखो बहुत सारा डायरेक्ट किया है। a² b² c² को 1 भी यूज कर लिया, क्योंकि x के जो कोफिशिएंट रहे होंगे वो a² प्लस b² प्लस c² रहे होंगे, और बाकी दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं। नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे बेटा ए बी एक्स कैंसिल होगा, यहाँ a² y बना, यहाँ b² y बना, और यहाँ c² y बना। एकदम क्लियर है, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं, यहाँ पर y बचेगा ओनली। और ऐसे हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ जब मैंने a की मल्टीप्लाई की होगी तो ये हो गया बेटा ACX,
और x ढूंढो कहाँ पर है, ये रहा। यहाँ सी ए एक्स कैंसिल, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और y भी कैंसिल होगा। यहाँ बी सी वाई, यहाँ भी बी सी वाई, ऑपोजिट साइन है, तो यहाँ आ गया 1। ये तो बहुत ही अच्छी बात हुई। ये x, ये y और ये 1। अब वो कुछ मुझे लगता है कि हम लोग कर पाएंगे ठीक ठीक। ये हो गया मेरे पास बी एक्स प्लस ए वाई, और ये तो खैर ऐसे ही कॉपी करना पड़ेगा, माइनस ए एक्स प्लस बी वाई माइनस सी, सी वाई प्लस बी, सी एक्स प्लस ए, सी वाई प्लस बी माइनस ए एक्स माइनस बी वाई प्लस सी। बेटा इसके आगे जरा मुझे और सजेस्ट करो आप, क्या कहते हो, क्या करना चाहिए? भाई 2001 में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेंदी तो है ही है। लेकिन यार हम ना इसमें चलो खैर अब इसके बाद ही करेंगे इस स्टेप को। देखो एक चीज और देखी बेटा मैंने, जैसे ये बी एक्स है, यहाँ एक्स है, यहाँ बी वाई है, यहाँ वाई है, यहाँ बी है, ये 1 है, मैं देख पा रहा हूँ। अच्छा यहाँ देखना जरा, ये सी एक्स है और ये एक्स, यहाँ सी वाई तो यहाँ वाई, यहाँ सी तो यहाँ 1। मिल तो रहा है बेटा एक स्टेप मुझे। मतलब मैं यदि यहाँ पे C2 को रिप्लेस कर लूँ C2 माइनस बोलो क्या कहते हो BC1, और ऐसे ही C3 को रिप्लेस कर लूँ C3 माइनस C1, C की मल्टीप्लाई करते हुए, तो ये मेरे को क्या मिलेगा? यहाँ x है ऑलरेडी, यहाँ y है, यहाँ 1 है। बेटा यहाँ पे b की मल्टीप्लाई करो, इससे सब्ट्रैक्ट करो, ये मिला ए वाई, यहाँ बी वाई, तो ये मिल गया माइनस ए एक्स प्लस सी, और यहाँ पे b कैंसिल, ये मिल गया सी वाई। थोड़ा सा हल्का होना शुरू हो गया। यहाँ मिलेगा सिर्फ मुझे a, यहाँ मेरा कैंसिल हो जाएगा सी वाई, यहाँ मिलेगा सिर्फ b, और यहाँ बेटा यहाँ बताना, यहाँ मिलेगा माइनस ए एक्स और बोलो माइनस बी वाई। अभी क्या कहते हो, एक्सपैंड करने लायक तो बना नहीं है, तो कुछ और सजेस्ट करो बेटा अभी। बताओ बेटा। एक्सपैंड करें बस क्या? या कुछ लगता है अभी हो जाएगा? सभी बच्चे बताएं ध्यान से। नहीं आ रहा बेटा? इसके आगे तो सिंप्लीफाई नहीं होगा ज्यादा। एक्स वाई 1 ए वाई, यहाँ ए। अब बात यह है कि यदि मान लो मैं इसमें किसी वेरिएबल की मल्टीप्लाई करूं, तो यहाँ जीरो तो मैं बना लूंगा, लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी कि ये वाई स्क्वायर में चला जाएगा। यस सर। अच्छा, और दूसरा यदि मान लो मैं इसमें और कुछ ट्राई कर सकता हूँ क्या? 1, यदि मैं यहाँ पे y की मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करूँ,
तो भी यहाँ पे प्रॉब्लम है। कुछ कॉमन आना चाहिए यार इसमें, क्योंकि ये लोग जब आईआईटी में क्वेश्चन बनाते हैं तो ऐसा तो जरूर देंगे कि लॉजिकल हो, मतलब लेंदी ना हो। और यदि हमको यहाँ एक्सपेंड ही करना पड़ा तो फिर लेंदी माना जाएगा। यहाँ मैंने लिया था a मल्टीप्लाई यहाँ b और यहाँ c। जब यहाँ a किया था तो ये हो गया हमारा a सी एक्स कैंसिल हो गया, a स्क्वायर b स्क्वायर सस्टेन कर रहा है, b सी वाई कैंसिल, एकदम ठीक है यार। और a स्क्वायर मान लो b स्क्वायर एक स्टेप तो बेटा बनना चाहिए यार, एक स्टेप को और सोचोगे। यहाँ भी हमने C2 को B C1 किया है, इसको B करके, तो ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, इधर से CX कैंसिल, CY कैंसिल और C कैंसिल, A B और माइनस AX माइनस BY टर्न एकदम ठीक है। AY बचा माइनस AX, ओके ये माइनस C है, एक मिस्टेक हमारी पकड़ में आई है। माइनस AX माइनस C, इधर CY बचा था। बहुत ज़्यादा रोल तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन हाँ एक मिस्टेक थी बेटा इसमें। अब क्या कहते हो भाई, बताओ एक्सपेंड ही करें क्या? मन नहीं कर रहा इसको एक्सपेंड करने का, अभी भी लगता है कि कुछ मिल जाएगा, लेकिन कहीं भी सिमेट्री में कुछ ऐसा बचा नहीं है जिसे मैं कह सकूं भी कोई टर्म तो गलत नहीं कॉपी कर ली। देखता हूँ बेटा मैं अभी इसको। जीरो तो यार बनाने पड़ेंगे। खैर बेटा, अगर जो हम यहाँ पे x की मल्टीप्लाई कर लें और यहाँ b की कर लें और इन सबको ऐड कर दें तो यहाँ x की, यहाँ y की, एक काम करो R1 को रिप्लेस करो, R1 प्लस एक्स, नहीं x R1 प्लस y R2 और प्लस R3, तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 1। लेकिन ये कम से कम मुझे लग रहा है कि खत्म हो जाएगा। देखो जब मैं यहाँ y की मल्टीप्लाई करूंगा तो सी वाई कैंसिल होगा, यहाँ x की हो रही है और यहाँ y की हो रही है, ये भी कैंसिल हो रहा है और यहाँ भी जीरो आएगा, आ जाता है बेटा y1 माइनस एक्स माइनस सी वाई बी माइनस एक्स माइनस बी वाई। और अब हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो। तो
ये बेटा किस तरह से एक्सपेंड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। इससे हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो एक नॉन जीरो टर्म है, तो इससे कोई बात नहीं है। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करो, ए एक्स प्लस सी, ए एक्स प्लस बी वाई और माइनस बी सी वाई इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए बी एक्स वाई और ए सी एक्स बी सी वाई कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा ए बी एक्स वाई और प्लस सी ए एक्स। अब इसमें बेटा आप देख रहे होंगे ए एक्स कॉमन है, और जैसे ही आप ए एक्स कॉमन लोगे तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 बचेगी। और ए और एक्स हमने कई बार टर्म में जो मल्टीप्लाई किए हैं ये हम लोग डिवीजन में कैरी करते रहेंगे, तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो एक लाइन की इक्वेशन बचती है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1। यहाँ हमने ए एक्स कॉमन लिया तो ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, रियल नंबर है, और जैसे हमने x की यहाँ मल्टीप्लाई की है, y की मल्टीप्लाई की है, तो वो हमें डिवीजन भी कैरी कर लेते हैं हम लोग, तो ये आप इसे हटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये सस्टेन करेगा, ये नॉन जीरो होगा, तो आप जब इसको जीरो रखेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्मेशन आती है। बस जीरो बनाने पर हमें ध्यान देना है इसमें। वैसे तो हम लोग क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो यहाँ पे कर सकते थे, लेकिन फंस जाएंगे, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। अभी भी देखो हमें करना पड़ा, इतना तो काम करना ही पड़ा फिर भी। बताओ बेटा, क्लैरिटी है इस क्वेश्चन को लेकर? कर लोगे ना? इस तरह से सॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन कोई आता है तो। अच्छा, अब बेटा एक दो ना हम लोग कुछ लोकेशन बेस्ड या कुछ इस तरह के क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक मिनट में शॉर्ट आउट कर लूँ जरा एक दो क्वेश्चन और। चलिए नेक्स्ट सीट पे हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन हमें मिल रहा है सही, वैसे आपने किया होगा हो सकता है। ये देखना बेटा, एक बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छा है और इस पर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे द नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यूज ऑफ एम, number of integral values of m for which x coordinate of lines 3x plus 4y, जनरल सा क्वेश्चन है, हो सकता है आपने किया भी हो इससे पहले। y is equals to mx plus 1 is also an integer। ये क्वेश्चन है बेटा, तो इसके बारे में देखो जरा। नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यू ऑफ m फॉर विच x कोऑर्डिनेट ऑफ लाइंस दिस एंड दिस। तो सीधी बात है, जब हम लोग सॉल्यूशन की बात करेंगे तो क्या करना चाहोगे? अब y तो हमें लाना ही नहीं है, x कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, तो y को यहां रख दीजिए 3x प्लस 4 और ये mx प्लस 1 इज इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। 3 प्लस 4m ऑफ x इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। देखो 4 मैंने इधर मल्टीप्लाई करके उधर शिफ्ट कर दिया बेटा, तो x इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 3 प्लस 4m। और अब हम बात कर रहे थे x कोऑर्डिनेट भी इंटीजर होना चाहिए, तो 5 इंटीजर तभी होगा जब नीचे वाली वैल्यू या तो -5 हो या फिर 1 हो या फिर -1 हो या फिर 5 हो। और कोई कंडीशन लगती है बेटा? क्योंकि
नंबर ऑफ इंटीजरल वैल्यू ऑफ m बोला है, तो क्योंकि m एक इंटीजर वैल्यू है तो ये भी एक इंटीजर ही बनेगा। तो फ्रैक्शनल तो हम सोचेंगे नहीं, आपके मन में आ सकता था कि यार 1/2 हो जाए तो भी तो इंटीजर ही होगा, लेकिन ये खुद में एक इंटीजर रहेगा। तो आप देखो कि 3 + 4m क्या -5 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। m = -2 के लिए क्या 1 हो सकता है? 1 होने के लिए इसको -2 होना पड़ेगा, -2 नहीं हो सकता। क्या -1 हो सकता है? -1 हो सकता है। इसका मतलब मैं m को -1 रख सकता हूँ, -1 रखूंगा तो ये टोटली -1 हो जाएगा। क्या ये 5 हो सकता है? 5 होने के लिए इसको 2 होना पड़ेगा, और ये 2 हो नहीं सकता क्योंकि m एक इंटीजर वैल्यू है। तो इसका मतलब 2 ही वैल्यू पॉसिबल है। तो इसमें हम थोड़ा सा अपना टाइम सेव कर सकते हैं और जल्दी से इसका आंसर ला सकते हैं। समझ में आ गया बेटा ये क्वेश्चन? यस सर। ये हो गया हमारे पास 2 वैल्यूज ऑफ m, नेमली एक तो m = -2 और m = -1। तो ये टेक्निक आप लोग यूज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन फिर से मैं अभी स्ट्रेट लाइन पर ही यहाँ पर पिक कर रहा हूँ। अच्छा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस भी तो किया होगा आप लोगों ने। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, किए थे। हाँ, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बेटे एक बार यदि मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन कराऊं, ये क्वेश्चन अभी छोड़ दो। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में एक तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन ax² 2hxy by² 2gx 2fy + c = 0 और एक डेल्टा हो गया, इसको हम क्या नाम देते हैं? डिस्क्रिमिनेंट, है ना? -af² bg² -ch²। और एक काम करते हैं, एक सारी कंडीशन भी एक बार लिख लेते हैं इनकी। जैसे नंबर 1, डेल्टा 0 है और h² > ab है, तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है। डेल्टा नॉन जीरो है, a = b है, h = 0 है, तो ये सर्कल्स हो जाता है। डेल्टा नॉन जीरो है, h² = ab है, तो ये पैराबोला। डेल्टा नॉन जीरो है, h² << ab है, तो ये एलिप्स। और डेल्टा नॉन जीरो h² ab, तो ये हाइपरबोला। और सिक्स्थ में यदि हम बात करें, डेल्टा नॉन जीरो h² ab और a + b = 0, तो ये हो जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये ऑल 6 कंडीशंस इसी कोनिक सेक्शन की इक्वेशन के साथ आप लोग एक बार थोड़ा सा रिमाइंड कर लीजिए। वैसे जहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको सबको याद ही होंगी ये। और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पर भी हम लोग थोड़ा सा 2-3 चीजें हैं इसमें देखने की, वो देखते हैं। ये एक बार तेजी से पढ़ लो बेटा। डेल्टा डिस्क्रिमिनेंट है एक 2D जनरल इक्वेशन के लिए, जैसे हम लोग 1 वेरिएबल इक्वेशन के लिए b² - 4ac पढ़ते हैं, तो वैसे ही एक डेल्टा इसके लिए भी हम लोग पढ़ते हैं। और जो 2D जनरल इक्वेशन के लिए होता है, इसमें जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है वो फर्स्ट कंडीशन को लेकर है। वैसे जनरली हम लोग उस पर डिस्कस कर लेते हैं कि डेल्टा यदि 0 हो जाए तो ही वो हो जाता है, लेकिन ध्यान रखो अगर जो डेल्टा 0 है और h² <> ab है, तो ये एक नल पॉइंट हो जाता है, मतलब एक नल सेट हो जाता है। कई बार इसको लेकर कंडीशन पहले तो पूछी गई है, खैर अभी रिसेंटली तो बहुत जल्दी में नहीं पूछी गई है, लेकिन यदि डेल्टा 0 हो जाए और h² <> ab हो जाए, तो आप चाहो उसे यहाँ पे नोट भी कर सकते हो कि डेल्टा 0 और h² <> ab, तो वो नल सेट हो जाता है, नल सेट।
है ना, इसको हम लोग एम्प्टी पॉइंट भी कहते हैं, कुछ ऑथर इसको एम्प्टी पॉइंट भी लिखते हैं, पॉइंट लिख देते हैं बस। तो इसको भी आप थोड़ा सा रिमाइंड रखिए। और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाली कंडीशन भी आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। अच्छा बेटा बताओगे एक मिनट, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला सर जो एक्सिस को इन्फिनिटी पे टच करता है। एक्सिस को इन्फिनिटी पे टच करे, लेकिन बेटा एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो ऐसा भी हो सकता है जो, सर इसके ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ सेम होती है। वो एक प्रॉपर्टी है बेटा, लेकिन हमने कहा है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला किसे कहते हैं। रेक्टेंगुलर तो वो यहाँ भी हो सकता है जब हम लोग ऐसे करके बनाते हैं, तो ये भी हो सकता है। तो वो जो आप बता रहे हो वो जनरली एक स्ट्रक्चर थी, अभी जो बताया आपने कि वो एक्सिस को इन्फिनिटी पे टच करे, वो एक स्ट्रक्चर थी, दूसरी एक प्रॉपर्टी थी। मतलब हम प्रॉपरली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला किसको कहते हैं, बात यह है। इसका एक नाम और होता है बेटा, इक्विलैटरल हाइपरबोला भी कह देते हैं हम लोग इसको, इक्विलैटरल हाइपरबोला। तो हम लोग इसको कहेंगे इक्विलैटरल या फिर रेक्टेंगुलर। तो उसमें ना एक कंसेप्ट होता है, चलो मैं बीच में आ गया थोड़ा सा, ये कि ये जो टर्म आप देख रहे हो ना, ये जो लाइंस आप देख रहे हो, ये एसिम्टोट्स होते हैं बेटा। क्या होते हैं? एसिम्टोट्स। एसिम्टोट्स आर अ काइंड ऑफ टेंजेंट विच टचेस द कर्व एट इन्फिनिटी, ये कहा जाता है। या फिर ये भी कहा जाता है कि लेट वी ड्रॉ perpendicular from a point on curve to the line, and as point approaches infinity the length of perpendicular approaches zero, then this kind of line is also known as asymptote। तो ये एक कंसेप्ट है, और कहा यह जाता है कि भाई इफ asymptotes are at right angle, if asymptotes are at right angle, then the corresponding hyperbola is known as rectangular hyperbola। तो ये आप ध्यान दें बेटा, मैं ना इसके लिए बोल रहा था आपसे कि ये आप मुझे बताइए, इफ एसिम्टोट आर एट, इसके अलग जो भी हम बताते हैं वो सब प्रॉपर्टी हैं। जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ कि भाई ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, इसमें आप देख रहे होंगे a1 है, b1 है, तो a प्लस बी 0 हो गया। दे ऑल आर प्रॉपर्टीज, लेकिन ये एकदम बेसिक है जिसकी वजह से हम इसको रेक्टेंगुलर कह पाते हैं कि इफ एसिम्टोट्स आर एट राइट एंगल, ये वाले एसिम्टोट राइट एंगल पर हों, तो ये सब 45 पे हो जाते हैं। ये सब सारे एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सभी 45 हो जाते हैं। और तभी हम लोग फिर वो रोटेशन करते हैं एक्सिस का। तो ये इक्वेशन जब हम लोग x को रिप्लेस करते हैं x माइनस वाई ओवर अंडू 2 से, y को रिप्लेस करते हैं x प्लस वाई ओवर अंडू 2 से, तो आफ्टर ऑल सॉरी यहाँ पर प्लस आएगा और यहाँ माइनस एक्स प्लस वाई आएगा। तो जब हम लोग इसको यहाँ पे रखते हैं ना, तभी वो ये इस तरह से आता है, एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वेयर के जो कंसेप्ट में आता है वो यही है, वो तभी आता है। हम लोग 45 डिग्री से एक्सिस रोटेट करते हैं ना, क्योंकि एसिम्टोट्स राइट एंगल पे हो जाते हैं, ये सब 45। अब मान लो मैं जब एक्सिस को रोटेट करूंगा 45 डिग्री से, मान लीजिए क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो ये जो एक्सिस है ना वो यहाँ आ जाएगा। तो अब कैसी स्ट्रक्चर बन जाएगी, अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो ये हो गया, और एक्स एक्सिस कौन सा हो गया, ये हो गया, ऐसे करके, क्योंकि मैंने एक्सिस को रोटेट कर दिया। देखो प्रीवियस एक्सिस यहाँ थी और एक यहाँ थी, और हाइपरबोला अभी भी अपनी जगह है। कभी भी कर्व रोटेट नहीं होता बेटा, एक्सिस रोटेट होते हैं ऐसे करके। फिर हमसे कहा गया यार इसे तो सीधा करो, ये तो उल्टा सा दिख रहा है। फिर मैंने इसे ऐसे घुमाया और यूं सीधा कर दिया। जब मैं इसको सीधा कर दूंगा ना, तो ये कैसा दिखने लगेगा, फिर ये ऐसे दिखने लगेगा, ऐसे करके। ये सारा कंसेप्ट होता है बेटा, ये हमें एकदम बेसिक लेवल पर क्लियर होना चाहिए।
इससे कई बार क्वेश्चन स्ट्रक्चर बेस्ड हमें मिल जाते हैं। डन, समझ में आई ये बात? यस सर। हाँ, तो आप आगे से जब भी बताएंगे एसिम्प्टोट्स, मैं एक जानकारी और लिख दूं जो हम लिख ही रहे हैं कि जो इसेंट्रिसिटी होती है ना इसकी, वो होती है sec थीटा बाई 2, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन, या आप लिख लीजिए थीटा इज एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स। थीटा इज एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स। तो किसी भी हाइपरबोला के रिगार्डिंग एसिम्प्टोट्स को लेकर ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मैंने कई बार एडवांस में देखा है इस तरह के क्वेश्चंस को कि भाई वो लोग क्या करते हैं, एसिम्प्टोट्स के बीच एंगल 60 डिग्री है, बताइए उसकी इसेंट्रिसिटी क्या होगी। अब अगर जो ये फॉर्मूला में नहीं पता E इज इक्वल टू sec थीटा बाई 2, तो हम चाहे कुछ भी जानते हो हाइपरबोला में, हम नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। और जबकि इसको जानते हैं तो 10 सेकंड में थीटा को 60 रखूंगा, 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3 होती है। और ऐसे ही जब हम आपसे कहें कि रेक्टेंगुलर का करेक्टरिस्टिक क्या है रिगार्डिंग इट्स इसेंट्रिसिटी, तो वो यही तो करेक्टरिस्टिक है कि इसकी इसेंट्रिसिटी क्या होती है, √2 होती है फॉर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बताओ क्या कहते हो आप? यस कर रहे हो ना इसको? इज इक्वल टू √2 होता है। वो इसलिए तो होता है बेटा क्योंकि एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स 90 डिग्री होता है, 90 में यहाँ पे लगाऊंगा, sec 90 का 2 डिवाइड करके sec 45 हो जाएगा, और sec 45 की वैल्यू √2 होती है। क्या कहते हो? डन? बताओ बेटा। यस सर। तो ये फॉर्मूला आपके लिए काम का है लेकिन हम अचानक से स्ट्रेट लाइन से उठ के हाइपरबोला में चले गए, कोई बात नहीं। ये हम अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग वापस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और थोड़ा सा मतलब कंबाइंड चलता रहेगा। वो तो खैर सारी चीज़ें आपकी हो रखी हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। बस मैं तो जरा थोड़ा सा कुछ चीज़ें आपको याद दिलाने के पर्पज से करा रहा हूँ। बाकी फिर हम लोग एक साथ जब कंसोलिडेट करेंगे तो उसमें और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। ये चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिए। ये रोटेशन था बेटा, है ना, ये रोटेशन था। और इसको हम एक टेबल के थ्रू भी समझ सकते हैं। आपको याद आ रही होगी टेबल भी वो कैसे थी। इस तरह से हम लोग वो टेबल बना लेते थे ऐसे करके। मान लीजिए यहाँ पर ये x डैश है, ये y डैश है, ये x है, ये y है। तो ये cos थीटा, ये sin थीटा, फिर इसका डेरिवेटिव यहाँ लिख दो, माइनस साइन थीटा cos थीटा। बहुत आराम से हम लोग कर सकते हैं। x डैश को लिखूंगा मैं न्यू कोऑर्डिनेट्स को, ये ओल्ड हैं और ये न्यू है। तो x डैश का डिस्क्रिप्शन क्या होगा? x डैश इज इक्वल टू x cos थीटा प्लस y sin थीटा, y डैश इज इक्वल टू माइनस x sin थीटा प्लस y cos थीटा। और यदि हमें न्यू दे रखे हैं, ओल्ड को न्यू में चेंज करना है, तो x इज इक्वल टू x डैश cos थीटा ओवर y डैश sin थीटा। ये बेटा एंटी क्लॉकवाइज के लिए है, बस ये ध्यान रखना। यदि हम क्लॉकवाइज करते हैं तो थीटा की जगह माइनस थीटा हो जाएगा। माइनस थीटा का मतलब है कि ये वैल्यू हमारी साइन पॉजिटिव हो जाएगी, ये माइनस पर उठ के यहाँ चला जाएगा, ये आप ध्यान रखें। इसलिए वो y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई, क्योंकि मैंने यहाँ क्लॉकवाइज किया हुआ है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए मैं देखो एक बार और एरो का सिंबल यहाँ पर बना देता हूँ, ये एंटी क्लॉकवाइज के लिए है। तो ये टेबल हमें याद रखनी होगी। तो अभी हम बेटा 15 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं और 5:45 पर फिर से कंटिन्यू करेंगे और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेंगे, आपको और भी चीज़ें बताएंगे अच्छी अच्छी, और सर्कल्स पर भी थोड़ा सा मूव करेंगे। फिर नेक्स्ट में हम लोग थोड़ा सा आपको टास्क भी दूंगा मैं नेक्स्ट क्लास के लिए आज। ठीक है? ठीक है बेटा, तो हम लोग 5:45 पर मिलते हैं। ठीक है? ओके ओके, सर। यस सर। ठीक है बेटा।